बैंक पासबुक से पासपोर्ट कैसे बनवाएं। बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट करा था। आज के इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। देखो, सबसे पहले आप ये जान लो कि बैंक पासबुक क्यों लेते हैं। बैंक पासबुक कौन से आपके चीज के लिए लगता है। जैसे कि आधार कार्ड हम लगाते हैं, एज आइडेंटिटी प्रूफ लगा देते हैं, और मार्कशीट हमारा ECNR कैटेगरी में एजुकेशन आपका दर्शाता है, इसलिए मार्कशीट लगाते हैं। तो ये जो हमसे बोलते हैं लोग पासबुक आपका लगेगा, तो पासबुक से कैसे पासपोर्ट बनता है। देखिए, पासबुक आपके एड्रेस प्रूफ का काम करता है, और पासबुक में जो भी एड्रेस लिखा हुआ है वहां पर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, और वो एज एड्रेस प्रूफ आप यूज कर सकते हो बैंक पासबुक को। जैसे कि यूपी में अगर आप देखोगे तो मोस्टली जगह पे जो है, डिस्ट्रिक्ट में जो है बैंक पासबुक मांगते हैं लोग, राशन कार्ड वगैरह नहीं मांगते हैं। लाइट बिल जो है गुजरात में चलता है, वहां पर बैंक पासबुक मांगेंगे। जो बैंक पासबुक पर आपके एड्रेस होगा, उसी एड्रेस पर आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो पासपोर्ट बनवाने के लिए आपके पास कौन सा दस्तावेज होना चाहिए। एक आधार कार्ड, जो कि मैंडेटरी है, बिना आधार कार्ड के आप पासपोर्ट नहीं बनवा सकते हो। आइडेंटिटी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जो कि आप मार्कशीट वगैरह देते हैं तो वहां से डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपका वो मैच कर लेते हैं, और आपका एड्रेस प्रूफ, जिसमें आपको जो है ये बैंक पासबुक देना पड़ सकता है। तो ये आज की वीडियो मेन मोटो बनाने का यही था कि बैंक पासबुक से हम पासपोर्ट कैसे बनवाएं। तो बैंक पासबुक से आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं, क्योंकि बैंक पासबुक का यूज होता है एज एड्रेस प्रूफ। एज एड्रेस प्रूफ के तौर पर ही आप बैंक पासबुक का यूज कर सकते हैं, और बैंक पासबुक का जो है और कोई अल्टरनेट यूज नहीं होता है। जैसे आइडेंटिटी प्रूफ में नहीं यूज होगा, ना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए यूज होगा। अब बहुत सारे लोगों का कमेंट्स है, सर हमारा जो है बैंक पासबुक में जो है नाम थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, फादर का नाम हमने नहीं डाला है, ये नाम नहीं डाला है। तो भाई देखो, अगर आपने कोई नाम नहीं डाला है तो पहले नाम को सही करा लो। ऐसा नहीं कि वो बैंक पासबुक में बस आपका एड्रेस चेक करा जाता है, नहीं। बैंक पासबुक में आपका नाम जो है आपके आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड से भी मैच कराया जाता है। तो इतना याद रखो, अगर जो है आधार कार्ड के साथ आपका बैंक पासबुक मैच नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपका पुलिस वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि आपको जो है बैंक में अपने जाना है और वहां पर KYC करवा लेना है। KYC करने के बाद न्यू पासबुक आपको वहां से प्रिंट आउट करा लेना है। उसके बाद जो न्यू पासबुक आएगा KYC करने के बाद, तो नए बैंक पासबुक के ऊपर जो है आपको वहां पर जो है सारी डिटेल सही होगा, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, और वहां पर जो आपका डेटा होगा सब कुछ, वहां पर जो एड्रेस प्रूफ होगा सब कुछ आपका जो है सही होगा, जो आपके आधार कार्ड से होगा। तो KYC कराओगे आप तो वो तुरंत एक ही दिन में कर देते हैं। अगर थोड़ी बहुत फॉर्म भर के आप दे दो, नहीं तो 2-4 दिन में तो क्लियर हो ही जाता है। तो KYC पहले करवा लो, उसके बाद ही जो है आप बैंक पासबुक के थ्रू अपना पासपोर्ट बनवाओ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बार मैं फिर से दस्तावेज का नाम बता देता हूं कि अगर आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो, चाहे इंडिया में किसी भी कोने से अप्लाई कर रहे हो, चाहे यूपी से अप्लाई कर रहे हो, चाहे बिहार से अप्लाई कर रहे हो, चाहे महाराष्ट्र, बेंगलुरु, कर्नाटका, या फिर कहीं से भी आप अप्लाई कर रहे हो, गुजरात, महाराष्ट्र, कहीं से भी अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास बेसिकली 3 दस्तावेज होने चाहिए। एक आपका लगेगा एड्रेस प्रूफ, जिसमें आप बैंक पासबुक यूज कर सकते हो, लाइट बिल यूज कर सकते हो, गैस कनेक्शन बिल यूज कर सकते हो, वाटर बिल यूज कर सकते हो। ऐसे मल्टीपल डॉक्यूमेंट आते हैं। ठीक है, और दूसरा आता है आपका आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में जो है आप जो है कोई भी दस्तावेज यूज कर सकते हैं, आधार कार्ड भी यूज कर सकते हैं आप अपना, और वोटिंग कार्ड भी यूज कर सकते हैं, पैन कार्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आप जो आइडेंटिटी प्रूफ में दस्तावेज में आप यूज कर सकते हैं, इसमें से कोई एक। और तीसरा जो आपका लगता है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। अब देखिए, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए वो लोग सम टाइम्स जो है वो आपके मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ रहता है उसके हिसाब से आपका वो वहां पर चेक कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है और बिना मार्कशीट के आप पासपोर्ट बनवा रहे हो, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़े, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट देना कंपलसरी पड़ जाता है अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो अनएजुकेटेड हैं, जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, वो लोग पासपोर्ट जब अप्लाई करते हैं तो उनसे कई बार जो है वो बोल देते हैं कि आप बर्थ सर्टिफिकेट लेके आइए, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। तो वो लोग आधार कार्ड दे देते हैं, आप एड्रेस प्रूफ में ये सारे दस्तावेज दे देते हैं जो मैंने अभी बताया था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनसे कभी कभी जो है मांग लिया जाता है बर्थ प्रूफ, तो उन्हें बर्थ प्रूफ भी अपना देना पड़ता है। नहीं तो समटाइम्स पहले क्या होता था कि आधार कार्ड में जो हमारा डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता था उसको ले लेते थे, लेकिन अभी के टाइम पर कई जगहों पर थोड़ा सा इशू आ रहा है। जैसे बेंगलुरु साइड में नेशनलिटी इशू आ जा रहा है, या फिर कोई ना कोई इशू आ जा रहा है, तो वहां पर इशू आ जा रही है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो देखो, बर्थ प्रूफ आप बनवा लेना। बाकी भाई सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको आपके जो सारे प्रॉब्लम है सॉल्व हो गए होंगे। अगर आपके माइंड में कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैं जो है कमेंट सेक्शन में से ही जो है सारे सवाल को चूज करता हूं, उसके बाद उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं हम किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।